चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है, लेकिन जिस तरह से टिकटों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कहीं अखिलेश यादव किसी कंफ्यूजन में तो नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे अपने टिकट बदल दिए, एक के बाद एक बदल रही है। कोई डर लग रहा है मन में समाजवादी पार्टी के? जैसे अभी वो लोग खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो मतदाता है, वोटर है, सपोर्टर है, वो किसके साथ जाएगा। अभी उनको खुद नहीं किसी के ऊपर भरोसा है, चाहे दल हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे विशेष कोई भी हो, वो खुद अभी विश्वास में नहीं कि हम किसके साथ जाएं, किसके साथ नहीं जाएं। उनके अंदर कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। उनका कोई लीडर अगर बोल दे रहा है ये खराब है तो उनको बदल के किनारे कर दे रहे हैं, जैसा कि अभी रामपुर में हुआ है। मुस्लिम इलाकों में खास करके स्टैंड बदल रहा अखिलेश यादव का। क्या लग रहा है कि सदी हुई रणनीति के साथ नहीं अखिलेश यादव उतर पाए मैदान में? अभी जो चाचा जी ने कहा कि आत्मविश्वास सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है, जो अखिलेश यादव को नहीं है। अखिलेश यादव को ये लग रहा कि नहीं, किसी ने कहा कि नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको टिकट दे दीजिए। अपने दिमाग से चलिए ना, उसका गुडविल देखिए कैसा क्या है। अब हम आपको कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता जा रहा है, आपको बता रहा नहीं भैया जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अब उनको उठा के दे रहे हो। उनका बैकग्राउंड देखिए क्या क्या कर सकते हैं, संघर्षशील हैं कि कैसे हैं। अब तुमने वो 2 दिन संघर्ष किया और जो 100 दिन से संघर्ष कर रहा है उसको कोई पूछ नहीं हो रही, 2 दिन संघर्ष करने वाले की पूछ हो जाएगी। ये हमें लगता है कि आत्मविश्वास अखिलेश यादव में नहीं है। और कहने को जो है कि नेताजी के बेटे हैं, तो हमें लगता है तो नेताजी के दिमाग में है ही नहीं। नेताजी जितने कढ़े हुए थे और जो पढ़े हुए हैं, और कढ़े में और पढ़े में दोनों में अंतर है। ठीक है, एक सवाल ये कि एक तरफ अखिलेश यादव, एक दूसरी तरफ मोदी और योगी हैं। घबरा गए कि अखिलेश यादव इस तरह के लगातार परिवर्तन कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव घबराने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, ठीक है। और अखिलेश यादव पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। और योगी मोदी जो हैं, अगर उनको आज यही इतना करना था तो अखिलेश यादव या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, मान लीजिए जैसे अरविंद केजरीवाल का मुद्दा हुआ, हेमंत सोरेन का झारखंड के मुख्यमंत्री का मुद्दा हुआ, ये सब जो मुद्दे हैं, आज ईडी सीबीआई अभी तक 5 साल या 4 साल 3 साल क्या सो रही थी या भांग खा के सो रही थी? अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? जब चुनाव मोड़ पे आ गया, जब चुनावी मोड़ पे आ गया, जब चुनाव की बिगुल बज गई, तो आप उठा के लोगों को बंद कर रहे हैं। उसके बाद में कांग्रेस के ऊपर नोटिस पे नोटिस आप भिजवा रहे हैं। तो क्या ईडी सीबीआई इतनी मनमानी, अपने आप मनमर्जी हो गई है कि जो जिसको मर्जी उसको विपक्ष के नेता को उठा रही हैं? अगर उनको उठाना ही था तो 4 साल क्या भांग खा के सो रही थी वो? उसके पहले क्यों नहीं उन्होंने उठाया? क्यों नहीं उनको बंद किया जेल में? क्यों नहीं उनके गुनाहों को जो है उन्होंने ओपन किया? उस समय वो क्या कर रही थी? आज जो है जब चुनाव नज़दीक आ गया तो आप बंद कर रहे हो किसी को, हर आदमी को जो है नोटिस भेज रहे हो, हर आदमी को जेल में डाल रहे हो। ये कोई तरीका थोड़ी है। अगर आप मर्दानगी वाला चुनाव और ईमानदारी वाला चुनाव अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप लड़ रहे हो, तो सबको एक समान आप देखिए। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो जब का सबका साथ सबका विकास पे आप जब लड़ रहे हो, और तो सबका मौका दीजिए और सबको मौका दीजिए और सबको लड़ने का चांस दीजिए। उसके बाद चांस के साथ साथ किसी के ऊपर आप कानूनी कार्रवाई अभी इलेक्शन भर मत करवाइए। इलेक्शन के बाद आपको जो भी करना है भ्रष्टाचार पे और किसी मुद्दे पे, आप जो है उसके ऊपर चाहे जो कार्रवाई करवाइए, कम से कम इलेक्शन भर तो आप माफ करिए सबको। जिन उम्मीदवारों को बदला है उन्होंने, उसके ऊपर कौन सी सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी। खैर, जो बदलाव लगातार आप देख रहे हैं, प्रत्याशियों के बदलाव, कई प्रत्याशी उनका विरोध हो रहा है। चूंकि सिटिंग सांसद का टिकट गया, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की बात है ये, तो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति में जो है वो समाजवादी पार्टी कमजोर रह गई। समाजवादी आज से नहीं, समाजवादी 2012 से कमज़ोर होती गई थी। जिस दिन अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे, उनका जो कार्यकर्ता था वो भी रुष्ट था, और धीरे धीरे ऐसा चलता गया, ऐसा आंधी चलती गई, आज बहुत कमज़ोर होते जाएंगे। आनी मानसिकता हमने आपको पहले भी बताया कि जो इनके कार्यकर्ता हैं पुराने, ऐसा नहीं है कि सपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, कि नेता नहीं है, कि संगठन नहीं है, बल्कि मानसिकता नहीं है, मानसिकता नहीं। अखिलेश यादव क्या समझ नहीं पा रहे हैं योगी और मोदी से किस तरह से चुनाव लड़ना है? देखिए, अखिलेश यादव का ये सीन है, जो मैं योगी और मोदी जी की अगर बात करूं, ठीक है, तो यूथ है, उन्होंने मेन उनको सपोर्ट करा, योगी और मोदी जी ने। और अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष के विरुद्ध में, तो जो दुबे जी थे वो भी गए, ठीक है। बाकी जो जितने गैंगस्टर्स थे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी। उन्होंने देखा वो अपराधी है, तो उसका जाना निश्चित है। दूसरी चीज़,
अगर हिंदू कम्युनिटी को कहें तो हिंदू कम्युनिटी अखिलेश जी के टाइम पे या मुलायम जी के टाइम पे सो चुकी थी, अब जागी है, ठीक है। और राम मंदिर का निर्माण, देखिए हिस्ट्री जो आप देखते हो तो हिस्ट्री में यही है कि वहाँ जो अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर अयोध्या में जो था वहाँ पर अपना मंदिर ही था। हिस्ट्री की बात करें तो वो तोड़ना गलत था उस टाइम पे, लेकिन वहाँ पर अपना मंदिर था। तो मेन इन्होंने हिंदू को सपोर्ट करा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी जो है फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए और यूथ के लिए वर्क कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, हिंदू मुसलमान या किसी भी जाति बिरादरी का आदमी उसके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन प्रत्याशियों के चयन में खूब जातिवाद देखा जाता है। मजहब भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया कम से कम इस चुनाव में। अखिलेश ने जो रणनीति बनाई थी, अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, वो रणनीति में कहीं ना कहीं चूक रही हुई, तभी इतने प्रत्याशी आपने बदले। बिल्कुल चूक है, प्रत्याशी बदलना नहीं चाहिए। जो निर्णय ले रहे हैं एक बार लीजिए, और किसी के कहने पर हटा देना ये समाज में जो है कि गलत इसका जो है असर जा रहा है। कभी भी ऐसा काम न करिए, किसी का जो है सम्मान भी जाता है इसमें। तो जो भी निर्णय लीजिए वो अच्छे तरीके से पूरा सर्वे करवा लीजिए, और जो आपका कार्यकर्ता शुरू से आज तक लगा हुआ पहले तो ध्यान उस पर दीजिए। ये नहीं कि 4 दिन के बाद वहाँ चले जाए, 4 दिन के बाद वहाँ जाए, आज इनको लड़ाइए कल उनको लड़ाइए, ये बिल्कुल ख़राब है। और जो समाज का में बढ़ता हुआ अपराध था उस पर कभी भी ये लगाम नहीं लगा पाए, नहीं तो आज ये सत्ता में रहते। विकास का अगर विकास पुरुष कहा जाता है तो ये नेताजी को या तो अखिलेश यादव को कहा जाता है, लेकिन इन्होंने किसी भी जो अब बढ़ता हुआ समाज में अपराध रहा, जो दबंग किस्म के लोगों ने इस समाज पर अत्याचार ढाया, उनको रोक नहीं पाए। इसलिए नहीं रोके कि ये दबंग आदमी, इसको रोकेंगे तो हमारा वोट खसक जाएगा। वहाँ हर जगह इन्होंने वोट को साध करके अपने राजनीति को पूरा किया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी टिकटों में बदलाव कर रही है, क्या लग रहा है कि रणनीति में कमी थी? ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। ये आप लोग जो पूछ रहे हैं कि क्यों बदला गया है, समाजवादी पार्टी अब की बार 2019 वाली भूल नहीं करेगी। अब की बार सोच समझकर जनता जिसे पसंद कर रही है और जो जातीय समीकरण में सटीक बैठता है, चाहे वो टाइम के टाइम कैंडिडेट बदलना पड़े तो बदलेंगे। ये रणनीति का हमारा हिस्सा है, समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा है। उसी रणनीति हिस्से के तहत ही चुनाव अब की बार लड़ा जा रहा है, और इससे ही भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कौन वहाँ से जीत पाएगा, क्या जातीय समीकरण है और स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दे हैं और कौन उठा रहा है, तो हम इस बात को देख रहे हैं। हमने प्रत्याशी भी बदले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे, और प्रत्याशी को मैदान में उतारा तो लगा जनता की आवाज़ से यह है कि ये नहीं जीत पाएगा, मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो उसको बदला गया है। जहाँ तक आपको मैं बता दूं, अब की बार 80 में से 50 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। और जिस तरह की अभी भाई साहब ये बात बता रहे थे कि राम मंदिर और तमाम मुद्दे, 80 में से 50 सीटें अगर गठबंधन जीत रहा है, तो जब इतना कॉन्फिडेंस है तो चुनाव से ठीक पहले बदलाव, ऐसे प्रत्याशी को ला देना कि जिसका विरोध क्षेत्र में ही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी, कोई कहता है आजम खान के दबाव में, कोई कहता है ST हसन के दबाव में है। आखिर क्यों ये दबाव जैसा लग रहा है? क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना किसी के दबाव में है। आजम खान साहब वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। अखिलेश यादव जी वहाँ मिलने गए, उनसे मशवरा करके ही प्रत्याशियों को उतारा गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों की मीटिंग लेके कार्यालय में सबकी सलाह मशवरा से ही प्रत्याशी बदले गए हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक तरफ अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, दूसरी तरफ योगी और मोदी हैं। किस तरफ दिशा में देख रहे हैं इस लड़ाई को? देखिए, अखिलेश यादव और अपनी जगह पे हैं, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी जी जो हैं वो इंटरनेशनल नेता है। सुन लीजिए, और राहुल गांधी जैसा नेता योग्य इस भारत में मैं समझता हूँ कोई नहीं है, न पढ़ाई के विषय में और न किसी के मामले में, भले वो सत्ता में नहीं है। अखिलेश यादव भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सुनिए, अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव है ही हैं, वो तो धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटा हैं। अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव है ही हैं, लेकिन राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, आज राहुल गांधी एक ऐसा मर्द है जो नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर रखा है। उनके हर सवालों का, राहुल गांधी के हर सवालों का जवाब आज नरेंद्र मोदी नहीं दे पा रहे हैं। भले वो उसको पप्पू घोषित कर दें, भले उसको उसके ऊपर, सुनिए, आप ही कह रहे हैं, वो कहाँ सुनिए, नहीं, उन्होंने ही घोषित किया है, उन्होंने ही घोषित किया है। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी ने ही पप्पू घोषित किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री जी खुद पप्पू बने इस समय घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं कि राहुल गांधी के सवालों का एक भी जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। और नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 2 ही चीज़ है, 3 ही चीज़ है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। 3 चीज़ के अलावा नरेंद्र मोदी के पास कोई तीसरा चौथा विकल्प नहीं है। ठीक है, समझदारी है ना, ये ईडी चिल्ला रहे हैं, शायद ज्ञान की बहुत कमी इनके पास है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी से पढ़े लिखे हैं, जो आंगनबाड़ी से पढ़े लिखे हैं, इंटर कॉलेज जाते तो कुछ समझ में आता। इनको ये पता नहीं है कि केजरीवाल के कब तक आज से साल भर पहले गिरफ्तार हो चुकी है, उनके बयानों पे आज केजरीवाल अंदर गए हैं। ज्ञान की कमी है तो इस अब कौन इनको ज्ञान दे। और रहा पप्पू का कहना, तो वो तो एक पप्पू राष्ट्रीय स्तर का, एक पप्पू ये भी स्तर का, ये भी एक पप्पू स्तर का, कि जो ईडी चिल्ला रहा तो ये पप्पू ही कहलाएगा। वो राष्ट्रीय स्तर का, ये यूपी स्तर का है। ठीक है, जनता के बीच में थे हम, बहुत सारे सवाल थे चुनाव को लेकर, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कोई कह रहा है कि ईडी सीबीआई का दबाव है, इसलिए जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां डरी हुई हैं, नेता डरे हुए हैं। कोई ये कह रहा है कि अखिलेश यादव का जो निर्णय है वो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को समझकर है। अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी की जोड़ी है इस बार सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लाएगी।